हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रभात कुमार खत्री मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और हम लोगों ने टोटल 4 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। उन 4 प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने कुछ आपके क्वेश्चंस भी कराए थे। आज की क्लास में हम उसी से आगे का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपका एक शॉर्ट रिवीजन जो मैंने कल प्रॉपर्टी बताया था उसका पहले कर लेते हैं। उसके बाद आज की प्रॉपर्टी जो नई प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने जो बताया था वो था आपका mod x इक्वल टू ए। अगर mod x इक्वल टू ए होगा तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस माइनस ए, मतलब प्लस का ए हो या फिर माइनस के हो, ठीक है। यहाँ पर आपका कंडीशन क्या था कि ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ए निगेटिव हो गया, mod x इक्वल टू निगेटिव, ठीक है। मैं यहाँ पर माइनस से नहीं लिखा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल लिखा हूँ mod x इक्वल टू निगेटिव। अगर mod x इक्वल टू निगेटिव हो गया तो वहाँ से आपकी x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नो सोल्यूशन, ठीक है। देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि mod x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू ए हो तो वहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी ग्रेटर देन या इक्वल टू ए, या फिर x इज लेस देन या इक्वल टू माइनस है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मैंने उसके बाद बताया था कि ये आपका a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका निगेटिव हो गया, mod x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू निगेटिव, तो वहाँ से x की वैल्यू कोई पूछे तो x की वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, मतलब कि पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया था mod x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू ए हो तो वहाँ से आपका x की वैल्यू क्या होगी, तो x इज लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। x जो है आपका माइनस ए से आपका ग्रेटर या इक्वल होगा और लेस देन इक्वल टू ए होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर ए आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बट अगर mod x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू निगेटिव हो जाए तो वहाँ से आपका x का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ x। और मैंने जो लास्ट बताया था कि mod x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू ए हो और लेस देन या इक्वल टू बी हो तो वहाँ से x की वैल्यू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी होगा, ठीक है। ये जो फोर्थ वाला वैल्यू है एक्चुअली में सेकेंड और थर्ड का मर्ज किया हुआ, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी याद ना भी रखते हैं तो आप इसके और इसकी हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसलिए मैंने उसको एक प्रॉपर्टी के रूप में आपको डिस्कस किया और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको याद रखना चाहिए। मैंने इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया था और बताया था कि देखिए कैसे ये टाइम को थोड़ा सा बचाता है, मिनिमाइज करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चारों प्रॉपर्टी मैंने आपको इसलिए रिवाइज कराया है क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद जो आज की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो याद होना चाहिए। जब ये सारे प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहेंगे तब जाके आप क्वेश्चन कर पाइएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले चीज़ों को समझिए, ठीक है। समझने का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इक्वल टू ए है तो ये होगा, माइंड निगेटिव है तो ये होगा, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो उसको समझिए, ठीक है। अगर इसको समझना है तो इसके लिए आपको पिछला क्लास जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ये मैंने कल इसके बारे में सारा डिस्कस किया है कि पॉजिटिव क्यों हो रहा है, निगेटिव क्यों हो रहा है, इस पर किस तरह क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने सारा डिस्कस किया है। तो सबसे पहले तो आप चीज़ों को समझिए, समझने के बाद उसको मेमोराइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके बिल्कुल जुबान पर होने चाहिए। अगर वो आपके दिमाग में एकदम फिक्स नहीं होंगे, परमानेंट फिक्स नहीं होंगे, तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में हिट नहीं करेगा कि आपको ये प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। आपको चीज़ दिमाग में हिट करना चाहिए। दिमाग में हिट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको जो मेमोराइज कीजिए, मेमोराइज करने के बाद आप डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन कीजिए। जितना टाइप का क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज होता ही है कि स्टूडेंट ने सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन उनसे किसी भी टॉपिक में उन पर कमांड नहीं रहता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है मतलब हर टॉपिक में उनका कॉन्फिडेंस लूज रहता है, ठीक है। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि वो पढ़ते तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन किसी को अच्छे से नहीं पढ़ते। अच्छे से इन द सेंस कि सिर्फ थोड़ी पढ़ लिए तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ क्वेश्चन लगा लिए तो वो भी उससे होने वाला नहीं है, ठीक है। एग्जाम में तो सिर्फ क्वेश्चन आएगा तो जो आप पढ़ के गए हैं वो तो आएगा नहीं, ठीक है। आपको मैथ में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्यों और कैसे जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला mod x इक्वल टू ए होगा, x की वैल्यू प्लस माइनस ए होगा, ए आपका पॉजिटिव होगा 2, निगेटिव है तो नो सोल्यूशन, क्यों होगा जानना जरूरी है, ठीक है। फिर इस तरह का क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो जानना जरूरी है। तो इसलिए मैंने एक आपका शॉर्ट रिवीजन करा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स।
आज की क्लास में हम अगर कोई स्टूडेंट्स अगर इन क्लास को अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर वो मेरी जो पिछली क्लास को अगर वो नहीं देखें तो सबसे पहले आप पिछली क्लास को देखिए, क्योंकि आज का क्लास जो है कहीं ना कहीं पिछले वाली क्लास से उसका कनेक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का नई प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप बहुत सारे बुक में देखिएगा, जैसे मैं लिखा हूँ मॉड एक्स इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। बहुत सारे बुक में लिखा रहता है ऐसे। ठीक है, आपको लिखा रहेगा मॉड एफ एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इम्प्लाइज टू एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का ए। ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। मतलब जहाँ पर मैं एक्स यूज कर रहा हूँ ना, वहाँ पर लिखा रहेगा एफ एक्स। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, एफ एक्स को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ये होता है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। तो मैंने ये टर्म इसलिए यूज नहीं किया है। ठीक है, ये भी सही है, जो मैं बता रहा हूँ ये भी ओके है, और जो बुक में ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो वो भी ओके है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक में हर जगह एफ एक्स ही मिलेगा, बहुत सारे बुक में आपको ये भी मिलेंगे। तो जो बुक में अगर एफ एक्स लिखा हो वो भी सही है, जहाँ ये लिखा है वो भी सही है। मैं ये वाला टर्म इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया नहीं है। अगर मैं फंक्शन पढ़ाया नहीं है तो फिर वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर कायदे से देखा जाए तो मॉडुलस को मॉडुलस फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, लोगरिदम फंक्शन, लोगरिदम को लोगरिदमिक फंक्शन, सिग्नम को सिग्नम फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन मैं कहीं पर मॉडुलस फंक्शन वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिना मतलब के एक एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि सर आप मॉडुलस तो बता रहे बट ये फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब फंक्शन आएगा तो वहाँ पर खुद पे खुद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जितना आप जानते हैं उसी को बेसिस मानकर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत जगह लिखा रहेगा मॉड एफ एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए या एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, जस्ट लाइक एक्स जैसा ही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नई प्रॉपर्टी के साथ। तो जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 है, जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 है, बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत सिंपल है, बट उसके बेस्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत धांसू क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका है, सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं मॉड एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स। ठीक है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये कोई कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर लिख रहा हूँ इनइक्वालिटी होल्ड इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, एंड इक्वालिटी होल्ड्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ठीक है, बड़ा सिंपल से एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, तो इनइक्वालिटी होल्ड्स इफ एक्स इज लेस देन 0, इक्वालिटी होल्ड्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, तो एक्चुअली में क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये चीज़ जो लिखा हुआ है ये अपने आप में दो बातें कहता है। एक तो ये कहता है कि मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स होगा, ठीक है, या फिर मॉड एक्स की वैल्यू इक्वल टू एक्स होगा। ये दो बातें कहता है। इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी और इसको बोलते हैं इक्वालिटी। ये इक्वल है इसलिए इक्वालिटी, और ये अनइक्वल है इसलिए इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि इनइक्वालिटी होल्ड्स, मतलब कि इसमें दो कंडीशन है, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, तो पूरा इनइक्वालिटी होल्ड्स मतलब ये वाला होगा कब, जब आपका x निगेटिव होगा। ये वाला होगा कब, जब आपका x निगेटिव होगा। ये वाला होगा कब, जब आपका x पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है कि इनइक्वालिटी तब होल्ड्स करेगा जब आपका x निगेटिव होगा, और इक्वालिटी होल्ड्स तब करेगा, मतलब ये वाला तब होल्ड करेगा जब आपका x पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए मैं मान लेता हूँ x अगर निगेटिव है, मान लो इफ़ x इज लेस देन 0, अगर आपका x निगेटिव है, तो अगर आपका x निगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का x होगा। ये तो मैंने आपको मॉडुलस का डिफिनेशन में बताया था कि मॉड x अगर x निगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगा, माइनस का निगेटिव, एंड इट इज ग्रेटर देन x। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर x निगेटिव है, अगर x निगेटिव है
तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस एक्स तो निकला है लेकिन हो जाएगा क्या माइनस, अब पहले से निगेटिव तो मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो हमेशा क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, ये निगेटिव हो गया और ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, निगेटिव हमेशा लिखने में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर आप एक तरफ बोलते हो कि निगेटिव है, बातें करते हो पॉजिटिव की तरह, तो बात तो सही है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर x निगेटिव हो जाएगा, अगर x निगेटिव होगा तो मॉडुलस से क्या निकलेगा, माइनस एक्स बन के निकलेगा। बट माइनस एक्स तो बन के निकला है, बट एक्चुअली में है क्या आपका, एक्चुअली में ये आपका पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि x तो ऑलरेडी निगेटिव मैंने बोला और उसके बाद लगा एक्स माइनस का साइन लग गया तो निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया। और ये आपका एक्स कैसा निगेटिव, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा केस क्या है कि अगर आपका एक्स पॉजिटिव हो, अगर आपका एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। बात समझ में आ रहा है। और एक्स तो ये पहले से है ही, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल टू एक्स। तो बस इसी बात को ये कह रहा है कि अगर आपका इनइक्वालिटी साइन होल्ड करेगा जब x लेस देन 0 होगा, कहने का मतलब जब x निगेटिव होगा तो आपका ये वाला साइन होल्ड करेगा, मतलब ऐसा होगा। क्योंकि कैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देख लीजिए आपके सामने दिख रहा है। अब अगर आपका x पॉजिटिव हुआ तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएगा, देखिए बराबर हो जा रहा है। बात को समझ रहा है, आप इसके बेसिक लॉजिक को समझिए, कहना क्या चाह रहा है। तो इनइक्वालिटी साइन कब होल्ड करेगा, जब आपका x निगेटिव होगा, और इक्वालिटी साइन होल्ड कब करेगा, जब आपका x पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, बहुत सिंपल सा एक फार्मूला दिखने में लग रहा है, ठीक है, बट इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है आपका, इसको मैं हटा देता हूँ, प्रॉपर्टी को मैं रहने देता हूँ। एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सोल्व x मतलब x फाइंड आउट कीजिए, x क्या होगा। ठीक है, अब आप बड़ा गौर से ध्यान से देखिए तो अपने आप में कैसा दिख रहा है, एक आइटम जैसा दिख रहा है, एक कोई है कुछ, और एकदम सेम इसी के जैसा ये भी दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर इसको मान लीजिए, अगर मान लीजिए, बात को समझिएगा, हम आपको ऐसा कंपेरिजन करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कुछ देर के लिए अगर ये y मान लीजिए तो ये भी तो y जैसा ही है ना, मतलब ये क्या हो गया, मॉड y इज ग्रेटर देन y, ऐसा हो गया, मॉड x इज ग्रेटर देन x। अब मैं क्या बोला था, ये एक्चुअली में क्या इनइक्वालिटी है, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो मैं क्या बोला था कि अगर दोनों तरफ ये सेम है, दोनों तरफ अगर ये सेम है और इनइक्वालिटी साइन होल्ड कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका जो है x जो है आपका निगेटिव है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिस इज ग्रेटर देन दिस है, और ये भी आपका ये और ये आपका दोनों सेम है, मतलब इसके प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है, और इनइक्वालिटी साइन होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि x कैसा होगा, x आपका निगेटिव होगा। इससे मेरे को क्या पता चला कि ये वाला जो है आपका x कैसा होगा, निगेटिव। x मतलब ये पूरा, हमारे पास यहाँ पर x के रूप में क्या है, ये पूरा है, बड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला दिस इम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को समझिएगा। दिस इज, अगर हम इसको y माने, इसको भी y माने, क्योंकि दोनों सेम है, तो मॉड y इज ग्रेटर देन y। यहाँ पर इनइक्वालिटी साइन होल्ड कर रहा है, और मैंने बताया कि जब इनइक्वालिटी साइन होल्ड करेगा तो आपका जो y है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, हमारे पास y के रूप में आपका ये है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आपका कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद आपका यहाँ से आपने जो कंक्लूजन निकाला वो आपने इस प्रॉपर्टी के बेस पर निकाल लिया। अब इस प्रॉपर्टी का काम खत्म, अब आपका काम स्टार्ट होता है सिंपल, आपने जो वेविकर मेथड सीखा था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0 आपको फाइंड करना x। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 लेस देन 0। यहाँ से आप x को कॉमन कीजिए, तो x माइनस का 4 माइनस का 3 x माइनस का 4 लेस देन 0। यहाँ से क्या आएगा आपका
x माइनस का 3 और x माइनस का 4 लेस देन 0। क्या आपको नहीं लग रहा है ये देखने में बेबी कर मेथड जैसा? ठीक है, तो ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो राइट साइड में आपका 0 है। तो अब आप क्या कीजिएगा, एक नंबर लाइन बना लीजिए। आपका ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ कैसे हो रहा है, जो भी स्टूडेंट अगर बेबी कर मेथड का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको यहाँ पर भी डिफ़िकल्टीज थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि जितने सारे पीछे का आपको बताए जा रहे हैं सब कहीं ना कहीं आगे जाके कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसका आगे यूज है, तभी उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको अगर इसको इस पर रिप्रेजेंट करना है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स की जो क्रिटिकल पॉइंट है क्या होगा 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 होगा तो हम 3 और 4 को यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट सब पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, यहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं है इसलिए आपको 3 को भी नहीं लेना है, 4 को भी नहीं लेना है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन के निकला, यहाँ से आपका आंसर बन के निकला, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स इज एलिमेंट ऑफ, आपको चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, निगेटिव आपका यहाँ से यहाँ तक है। एक्स इज एलिमेंट ऑफ 3 to 4, है ना, बड़ा आसान, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो आपने डायरेक्ट उससे तुरंत कंक्लूजन निकाल लिया कि इनइक्वालिटी साइन होल्ड कर रहा है, मतलब कि ये वाला लेस देन 0 है। जैसे ही आपने ये निकाल लिया आपने 50% तो काम कर दिया। अब आपका 50% काम कौन करवाएगा, बेबी कर मेथड। अगर बेबी कर मेथड नहीं है तो एक्स सोल्व नहीं हो पाएगा। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट, मॉडुलस एंड बेबी कर मेथड बोथ आर इम्पोर्टेंट, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में नहीं है तो डिफ़िकल्ट सा भी क्वेश्चन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जनरली ये सब क्वेश्चन अगर जिनको पता नहीं रहता है ना तो उनको मतलब दिन में भी चांद दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता, उनको अजीब अजीब लगता है। उनको जो ये बार है ना, ये जो बार है वो बिल्कुल 3 डायमेंशन में दिखने लगता है। वो बार नहीं, कुछ पिलर दिखने लगता है। उनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल जैसा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके बारे में देखा नहीं, उसके बारे में पढ़ा नहीं। पढ़ा तो थोड़ा बहुत डिफिनीशन पढ़ के मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, अगर आप एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा तो वहाँ जब मॉडुलस वाला जो फंक्शन में आप जब मॉडुलस का चैप्टर देखिएगा तो वहाँ पर सिर्फ सिंपल सा डिफिनीशन है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स जब एक्स पॉजिटिव हो, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स जब आपका एक्स निगेटिव है। तो क्या उतना सा आपका भला हो जाएगा? ठीक है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये ट्रेंड बन चुका है कि नहीं इस तरह का करवाना है, क्योंकि अगनेस्ट बार भी कभी कुछ पूछ सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो अगर आप एनसीईआरटी के भरोसे रह जाइएगा तो हो सके तो बोर्ड में भी दिक्कत हो और कंपटीशन में तो दिक्कत होना ही होना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अगर अभी भी किन्हीं को दिक्कत होगा तो आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, बस आपको देखना है कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसी बेस पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ लास्ट, उसके बाद मैं सेकेंड प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टी चलूँगा। देखिए बड़ा बढ़िया सा प्रॉपर्टी, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी का मॉड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी। ठीक है, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर मतलब कि एक्स कहाँ से लाई करते हैं, सारे के सारे रियल नंबर लाई करते हैं। वेयर पी इज ए प्राइम नंबर, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर, p is a prime number, then least possible value of p is, then least possible value of p is। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं इसके पहले वाला कराया था तो वो सिंपल से था ही। ठीक है, अब उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन क्या है कि आपको दिया हुआ कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात है कि ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, ये मॉड के अंदर है और ये बिना मॉड का है, बीच में इक्वलिटी है। तो इक्वल तो मतलब कि ये हो गया मॉड एक्स इक्वल टू एक्स जैसा हो गया। अब इक्वलिटी साइन कब होल्ड करता है? इक्वलिटी साइन तब होल्ड करता है जब एक्स आपका पॉजिटिव हो।
पिछले जो क्वेश्चन था उसमें इनइक्वालिटी था, तो इनइक्वालिटी साइन था, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि जो आपका x कैसा नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को लेस देन 0 कर दिया था। अब यहाँ पर आपका दिस इज इक्वल टू दिस, दिस एंड दिस आर सेम, ये आपके मॉड के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है। अगर इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है इसका मतलब कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी है वो कैसा है, पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस सी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। बात समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई वर्जन क्या कर दिया कि यहाँ से तो मेरे को ये पता चल गया, ठीक है। अब थोड़ा मॉडिफाई वर्जन क्या करें, थोड़ा लैंग्वेज कुछ में डाल दिया। ये बोल दिया कि आपका p कैसा है, ये जो आपको p दिख रहा है p आपका एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने नंबर सिस्टम बताया था, इन्हीं दिनों के लिए बताया था कि जो कुछ भी मैं टर्म आपको बताया हूँ वो टर्म जब मैं बाद में क्वेश्चन में यूज करूँ तो आपका बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए कि p इज प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर मतलब एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, और कौन कौन सा प्राइम नंबर होते हैं, तो ये आपका स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। बेशक आपने क्लास 9-10 में पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी आपका वो चीज़ मतलब ऐसा नहीं कि प्राइम नंबर आ जाए तो फिर सोचने लगे क्या पढ़ा था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो p आपका प्राइम नंबर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो p प्राइम नंबर है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, लिस्ट वैल्यू, लिस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अभी तो मैं इस पर दूर जाता हूँ, ठीक है, इस पर तो मतलब सोचता नहीं हूँ। सबसे पहले तो आप ये सोचते हैं कि अगर ये mod x इक्वल टू एक्स जैसा लग रहा है, अगर mod x इक्वल टू एक्स जैसा लग रहा है और बीच में इक्वलिटी साइन है, दिस इम्प्लाइज दिस इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इससे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इससे मैं कंक्लूजन निकाल के ये लिख दे रहा हूँ, दिस इज द कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस p इज कैसा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मैं कुछ तिकड़म नहीं करूँगा, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को लग रहा है कि मेरे को p की वैल्यू तो पता नहीं है, तो अगर मैं इसका साइन स्कीम बनाऊंगा तो पहली बात ये फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा कि अगर p की वैल्यू कुछ पता रहता है, p की वैल्यू अगर कुछ पता रहता है तभी तो फैक्टराइज करते हो, तभी तो उसका बेबी कर्व मेथड निकाल के साइन स्कीम बनाते हो। अब p मुझे तो पता नहीं है, तो फिर वहाँ पर मैं बेबी कर्व मेथड करने लगूँ तो वो भी थोड़ा मेरा बेकार ही जाएगा, मतलब कोई सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके अंदर क्या ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अपने पास एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, उस सिंपल सा फार्मूला का नाम क्या है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसको क्या बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा जवाब होगा कि बेटा आप सिंपल सा क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन फिर देख के आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगा, ठीक है ना। जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच में शुरुआती दौर में जो खिलाड़ी होता है वो सिंपल से अपना आराम से खेलता है, रोक के खेलता है, आराम से खेलता है, ठीक है। जब उसको एक आइडिया हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि बॉल कैसे टर्न कर रहा है, कैसे मुझे मारना है, उसको पता चल जाता है, तो फिर आराम से मारते रहता, सिंपल। फिर उसको चौके छक्के मारने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मारता था। शुरुआत में उसको एक रन लेना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सिंपल जवाब है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया मिलने लगेगा कि हमको यहाँ पर स्क्वायर करना है, यहाँ पर निगेटिव करना है, यहाँ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, सब आपको आइडिया मिलने लगेगा, ठीक है। मैथ इज टोटली प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको स्क्वायर करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने देता हूँ, ये 6x को 2ab जैसा तोड़ता हूँ, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 6x हो गया, ठीक है। x यहाँ पर है, 3 है, तो 3 को मैंने एडजस्ट कर दिया 9 से, ठीक है। 9 मतलब 3 का स्क्वायर। अब चूंकि मैंने ये 9 एक्स्ट्रा ऐड किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ये प्लस का p कर दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज p माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 9 को इधर लिख दिया, ठीक है। p माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। अब बात को ध्यान से समझिएगा,
बोल रहा है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। और आपको पहले से पता है, पहली बात ये पूरा एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और आपको पहले से पता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव, ये जो एक्स स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और हमें पूरा ही पॉजिटिव होना चाहिए, पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव ही तो होगा, इसका मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव होगा। बात को समझ रहे हैं? अगर ये पॉजिटिव होगा तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज p माइनस 9 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अगर ये आप ऐसा लिख सकते हैं तो क्या यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल दे सकते हैं कि p इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 9, सिंपल। तो मेरी p की तो वैल्यू निकल गई, p का वैल्यू निकल गया, सिंपल से p का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था, लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p निकालना था, ठीक है। आपका पूरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अगर p माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0 होगा तो p की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 9। इसका यहाँ से मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू जो है 9 के इक्वल या 9 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, 9 के इक्वल या 9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो सबसे लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, p की वैल्यू 9 होगी, p जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 9 है, मतलब p या तो 9 हो या 9 से बड़ा हो। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, p का 9 होगा। लेकिन एक वर्ड और इसमें ऐड किया गया है कि आपका p कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो फिर क्या 9 आपका सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर 9 से बड़ा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 9 से बड़ा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, 11 आपका प्राइम नंबर है। तो 9 से बड़ा सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या है, 11। और इसी कारण इसकी जो आंसर होगा वो होगा आपका p इज इक्वल टू 11 एंड दिस इज द आंसर। है ना अच्छा क्वेश्चन, इसमें है ना आपका मतलब लैंग्वेज का कमाल, ठीक है। आप सिंपल p की वैल्यू निकाल के बैठे रहेंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आंसर आ क्यों नहीं रहा है। तो एक्चुअली बात क्या है कि p तो आपको प्राइम नंबर खोज रहा है, उसमें भी आपको कैसा लिस्ट खोज रहा है। तो 9 से बड़ा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पर मैं इतना ही क्वेश्चन रहने देता हूँ, ठीक है। एक अब चलता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 6 पर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हटाता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है कि सिंपल सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो सारे सिंपल ही है, उसके एप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। मॉड एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। बात समझ में आ रहा है? बोल रहा है कोई भी दो नंबर लीजिए, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट कीजिए और उसका मॉड लगाइए, ठीक है, या फिर आप दोनों नंबर का अलग अलग प्रोडक्ट मॉड लीजिए और फिर उसके बाद प्रोडक्ट कीजिए, दोनों बात आपका बराबर है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप x की वैल्यू लीजिए 2, y की वैल्यू लीजिए 3, तो आपको ये बोल रहा है कि या तो आप दोनों का प्रोडक्ट करके मॉड निकालिए, 2 इंटू 3 6, या फिर दोनों को अलग अलग मॉड निकालिए। तो यहाँ से भी 6 आएगा और यहाँ से भी आपका 6 आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी तरीके से एक सिंपल सा प्रॉपर्टी और है कि अगर आप कोई दो नंबर है x और y, दोनों को डिवाइड करके मॉड कीजिए या फिर दोनों को अलग अलग मॉड करके डिवाइड कीजिए, ये दोनों क्या है, बात आपके बराबर है। ये भी बड़ा सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए कि हम x की वैल्यू 2 लिए और y की वैल्यू 3 लिए, तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा आपका 2/3। और अलग से अगर हम मॉड x लेंगे, मॉड x इक्वल टू मॉड y, तो मॉड x मतलब 2/3
बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है कि किन्हीं दो नंबर का आप मॉड लीजिए या फिर दोनों नंबर को अलग अलग करके मॉड लीजिए और प्रोडक्ट कीजिए, बात बराबर है। या फिर कि दो नंबर का डिवाइड करके मॉड लीजिए या फिर दोनों नंबर का अलग अलग मॉड लेके डिवाइड कीजिए, बात आपका बराबर है। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस जैसा लगता है, ठीक है। लेकिन इसके इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा मतलब कि सोचना मुश्किल हो जाता है कि हम इस तरह का प्रॉपर्टी कैसे लगाएं, ठीक है। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपकी आंखें खोलने की कोशिश करेगा कि जो सिंपल सा प्रॉपर्टी दिखता है वो भी कितना खतरनाक होता है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी इतने तरह के ऑब्जर्वेशन है कि अगर उसको डिफरेंट नज़रिए से देखा जाए तो उसमें भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करना मतलब बड़ा आसान लगता है, लेकिन 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये बिल्कुल सिंपल सा है, एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि नहीं दो नंबर का प्रोडक्ट करके मॉड कीजिए या फिर दोनों नंबर को अलग अलग मॉड करके प्रोडक्ट कीजिए, बात बराबर है। कि नहीं दो नंबर को डिवाइड करके मॉड कीजिए या कि नहीं दो नंबर को मॉड करके डिवाइड कीजिए, बात बराबर है। अब मैं इस प्रॉपर्टी से बेस्ड एक आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए वो कैसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है आपका, मॉड x प्लस 2/x इज लेस देन 3। मॉड x प्लस 2/x इज लेस देन 3, देन x बिलोंग्स टू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये आपको देखने में कैसा लग रहा है, ये आपको देखने में आपको लग रहा होगा मॉड x इज लेस देन a जैसा लग रहा होगा, ठीक है, सिंपल। अगर मॉड x इज लेस देन a दिखता है तो उसकी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -a से a के बीच में होती है, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है तो हमने भी इक्वलिटी नहीं लगाया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ऐसा है, अगर ये मॉड x इज लेस देन a जैसा दिख रहा है तो x की वैल्यू क्या होगा, -a to a। तो अगर उस अनुसार हम इसको तोड़े तो ये कैसा हो जाएगा, -3 से बड़ा होगा x प्लस 2/x, ठीक है, एंड 3 से छोटा होगा। अगर हम इसको सोल्व करने जाएं तो सोल्व करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले ये वाला कंडीशन उठाएंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करते समय आपको बेबी कर मेथड ये सब का भी यूज पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये कंडीशन उठाएंगे और इस कंडीशन को उठाकर आप क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे, सोल्व करके इससे कुछ आंसर आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर ये वाला कंडीशन उठाएंगे, फिर इसको सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने के बाद वहाँ से x की वैल्यू आएगा और x की वैल्यू आने के बाद फिर दोनों को कॉमन निकालिएगा आंसर, और जो आपका कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक बार आप इस मेथड से भी आप खुद से करके देखिएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन को अगर मैं इंक्रीज करने की कोशिश करूं तो इसमें एक और प्रॉपर्टी लग सकता है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन से करूं, ये आपका होमवर्क है कि अगर ये ऐसा है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको सोल्व करना है। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा और गौर से मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो इसमें एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी लग सकता है, और वो प्रॉपर्टी है मॉड x अपॉन y का मॉड इक्वल टू मॉड x अपॉन मॉड y का मॉड y, ठीक है। वहाँ पर ये कैसे लगेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक लाइन थोड़ा सोल्व करूं तो ये क्या है, ये आपका x² प्लस का 2 अपॉन मॉड x इज लेस देन 3 है या नहीं, ठीक है ना, मॉड है कि नहीं, ठीक है। और क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉड x² प्लस 2 अपॉन मॉड x इज लेस देन 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अभी तो मैंने बताया था कि अगर आपका मॉड x अपॉन y रहे तो आप इसको मॉड x अपॉन मॉड y लिख सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा गौर से देखिएगा, अगर ये इतना है तो आप इतना लिख सकते हैं। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, मॉड x² प्लस का 2 इज लेस देन 3 मॉड x, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा तब तक
जब तक कि आपको साइन के बारे में पता नहीं है, ठीक है। अगर आप साइन के बारे में पता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मॉड एक्स की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, पॉजिटिव को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि अगर पॉजिटिव नंबर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। और जब मुझे साइन ही नहीं पता चलता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तब तो वहाँ पर कदापि नहीं करते। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि x² + 2 ये तो पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को आप अलग अलग करके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये जो मॉड x² है ना, मॉड x² बोलिए या फिर मॉड x² बोलिए, ठीक है, या सिंपल x² बोलिए, बात सबका बराबर ही है। क्योंकि देखिए x ये भी आना है आपका पॉजिटिव ही, ठीक है ना, ये भी आपका आना पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव, ठीक है, बन के निकलेगा पॉजिटिव और उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का मोड लगाने से कोई मतलब नहीं है। ध्यान से समझिएगा इसको बात को कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव, मोड बन गया तो हो जाएगा पॉजिटिव और उसका स्क्वायर आपके इसी के बराबर आएगा। ये पहले ही पॉजिटिव है, उस पर मोड लगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखने में बड़ा सिंपल है बट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या हम इसको मॉड x² नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो मॉड x² -3 mod x + 2 > 0। अब आपको देखने में थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, ये आपको देखने में एक वेवी कर्व मेथड जैसा लग रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत क्या कर रहा है, मॉड x कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम वेवी कर्व मेथड को सोल्व करने के लिए फिलहाल हम मॉड x को कुछ मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, साइड में मैं मान लेता हूँ कि मॉड x को क्या मान लेता हूँ, मॉड x को मैं y मान लेता हूँ। अगर ये y मान लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, y² - 3y + 2 < 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से अगर y सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, y² - 2y - 2 < 0। और यहाँ से आप y की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा आपका y - 2 - 1 y - 2 < 0, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझिएगा क्या लिखा हुआ था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा y - 1 × y - 2 < 0 आ गया। अब इसको आप वेवी कर्व मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो वेवी कर्व मेथड से सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, आपका एक 1 आएगा और एक आपका 2 आएगा। ये आपका -∞ है और ये आपका कैसा है, प्लस का इन्फिनिटी है, ठीक है। राइट साइड में पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। 1 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है। आपको चाहिए कैसा, निगेटिव। आपको जब निगेटिव चाहिए इसका मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा भी कंफ्यूज होने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मैं स्लोली बता रहा हूँ, आप भी स्लोली इसको समझिए। आपको चाहिए निगेटिव, मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, y की वैल्यू आपका 1 से लेकर 2 तक हो गई, ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से लेकर 2 तक। आपको निकालना तो x की वैल्यू है, ठीक है। आपने y को क्या माना था, y को आपने mod x माना था। एक्चुअली है क्या, एक्चुअली इसका मतलब यही हुआ ना, 1 से लेकर 2 तक। आपको निकालना क्या था, आपको तो x की वैल्यू निकालना है। y क्या था आपका, mod x, ये हो गया 1 से लेकर 2 तक। अब ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, आप प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिएगा। मैंने बताया था कि mod x अगर a से b के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा -b टू -a यूनियन a टू b, ठीक है। अगर x की वैल्यू mod x की वैल्यू a से b के बीच में लाई करेगा तो x की वैल्यू -b से -a यूनियन a टू b लाई करेगा, ठीक है। निकल गया मेरा सिंपल। x ही तो निकालना था, इसको क्या करना था, x ही तो निकालना था कि x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया,
बड़ा सिंपल तरीके से बिलोंग किया, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास इसको निकालने का दो तरीका, दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 बताया था, ठीक है, उससे थोड़ा लंबा जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये जो मैंने ये बताया, ठीक है। लेकिन देखिए कि एक सिंपल सा, अगर आपके ऑब्जर्वेशन जो सिंपल देखने में लगता है, बिल्कुल सिंपल सा लगता है कि ये तो ऑब्वियस है, इसको क्यों बताने की ज़रूरत है, ठीक है, उसका भी कैसे प्रॉपर्टी में यूज होता है, ठीक है। और जनरली ये दिखता नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं रखता है। जब प्रैक्टिस नहीं रखता तो दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा सिंपल सा हो गया। बेसिकली हमको तो इतना ही करना है, बेसिकली तो हमको इतना ही जानना है, ठीक है। उसके बाद तो सारा का सारा काम बेबी का मेथड कर रहा है, ठीक है। ये मॉडेक्स आ गया था, इसलिए मैं थोड़ा सुविधा के लिए वाई मान लिया। फिर बाद में मैंने क्या किया, मॉडेक्स को वहाँ पर रिप्लेस कर दिया। फिर देखो मैंने जो प्रॉपर्टी नंबर 4 बताया था, उसको देखिए कितना कायदे से फिर से यूज हो गया। तो जो भी बताया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में मज़ा आएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, ठीक है, सिंपल आंसर भी है लेकिन ट्रिकी आंसर है। अगर आता है तो बढ़िया, नहीं आता हो तो फिर बहुत ज़्यादा खराब। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका कितना, 5, 6, 7। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर 8, 4 बताया था, 5, 6, 7, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 8 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं हटाता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर लिखिए, चाहे मॉड एक्स स्क्वायर लिखिए, चाहे ये लिखिए, आपका कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप मॉड एक्स लिखिए या माइनस का मॉड एक्स लिखिए, ये भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। अरे मॉड 5 बोलो तब भी 5, या मॉड -5 बोलो तो भी 5, सिंपल सा है। लेकिन इसका यूज पड़ेगा, मॉड एक्स बोलो या फिर मॉड -x बोलो, बात बराबर है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है वो अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। आपको वेक्टर में भी पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल तो हम मॉडुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितना प्रॉपर्टी बताया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही समझिए। ये आपका हो गया 9, इसको थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता ये है कि अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, अगर दो नंबर को प्लस करके मॉड लगाए तो इसकी वैल्यू हमेशा ये होती है, ठीक है। अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर को हम ऐड करके मॉड लगाएं या फिर दोनों को अलग अलग मॉड करके प्लस करें तो उसकी वैल्यू हमेशा ऐसा होती है। कहने का मतलब है कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस या इक्वल टू दिस, लेस नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि आपकी जो ये वाली वैल्यू है वो या तो हमेशा इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, ये कभी भी इससे छोटा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए इससे दो बातें निकल कर आती है। एक बातें तो निकल कर आती है आपका ये कि a+b इज़ ग्रेटर देन a+b, ठीक है। या तो ये बातें निकल कर आती है या फिर आपका क्या आएगा, मॉड a+b इज इक्वल टू मॉड a+b। यही दो बातें हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला वैल्यू हमेशा इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है, लेस देन नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। ये कब होगा और ये कब होगा, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं a की वैल्यू लिया, कोई सिंपल से एक एग्जांपल के लिए a की वैल्यू लिया 2 और b की वैल्यू लिया 3, ठीक है। तो यहाँ से a+b मॉड a+b कितना हो जाएगा, इज ठीक है। a की वैल्यू लिया 2 और b की वैल्यू मैं लेता हूँ -3, ठीक है। तो b की वैल्यू मैं ले लिया -3, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2 - 3 कितना होगा, -1 होगा, और -1 का जब मॉड लीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा, और ये 2 का वैल्यू 2 ही होगा और -3 का ये 3 हो जाएगा। तो 1 से बड़ा है 5, है या नहीं है, है या नहीं है। सिंपल से ये प्रॉपर्टी आपका होल्ड कर रहा है। अगर मैं a की और b के वैल्यू दोनों को मैं अगर पॉजिटिव ले लूँ, यहाँ पर तो माइनस लिया था 2 और -3 लिया था, अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 ले लूँ तो मॉड a+b क्या होगा, 2 + 3 इक्वल टू मॉड 2 + मॉड 3, मतलब 5, मॉड 5 5, और यहाँ से भी 2 + 3 = 5, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
तो अगर ए और बी दोनों अगर पॉजिटिव हो, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो आपका ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव इस तरह का कुछ हो, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव इस तरह कुछ हो तो आपका ये वाला प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर ए इंटू बी, अगर मैं ये दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो कैसा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो अगर ए बी का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो तो हमेशा ये वाला सेटिस्फाई करेगा। और अगर दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो, ठीक है, 2 इंटू -3 माइनस का 6 लेस देन 0, अगर ए इंटू बी लेस देन 0 हो तो हमेशा ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, इससे बस इतना ही मुझे समझाना था कि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो ये होल्ड कर रही है, ये आपका इनइक्वालिटी साइन तब होल्ड करेगी जब आपका ए बी क्या हो, निगेटिव हो। जैसा कि मैंने मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स में बताया था, उसी प्रकार आपका जो है और जब आपका इक्वलिटी साइन तब होल्ड करेगी जब तुम आपका ए बी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा खुद से भी समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इतना एग्जाम्पल से आपने समझ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये कंडीशन कब होल्ड करेगा, जब आपका व्हेन ए बी इज लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशन कब होल्ड करेगा, जब आपका ए और बी का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो, निगेटिव हो। आपने देखा भी, एग्जाम्पल समझाया। और ये वाला कब होल्ड करेगा, जब आपका व्हेन ए बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 पॉजिटिव हो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगा, जब आपका ए बी लेस देन 0 हो, और ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगा, जब ए बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। ये दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। ये दोनों प्रॉपर्टी आया कहाँ से, तो इसी से आया है। ठीक है, इसी का ये सब प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से इसको आप एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये वाला प्रॉपर्टी तब होल्ड करती है, मतलब मॉड ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी व्हेन ए बी इज लेस देन 0। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा होता है। ठीक है ना, तो एक सिंपल एक क्वेश्चन है कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x इक्वल टू मॉड 2x माइनस 1। अब आपको बोला गया सोल्व x को सोल्व कीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x इक्वल टू मॉड 2x माइनस 1, और इसको बोला है कि आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम इसको कुछ देर के लिए, अगर हम इसे कुछ देर के लिए अगर हम a मान लें, मानने में क्या जाता है, a मान लें, अगर हम इसको कुछ देर के लिए b मान लें, तो क्या ये a प्लस बी नहीं है? क्या ये आपका a प्लस बी नहीं है? अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या आपका a प्लस बी नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि a है आपका x माइनस 1 और b है आपका प्लस का x, और जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम a माने, इसको b माने, तो ये आपका a प्लस बी जैसा है। ठीक है, और मुझे पता है कि मॉड a प्लस मॉड b इक्वल टू मॉड a प्लस बी कब होता है, जब आपका a इंटू बी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया था कि मॉड a प्लस बी इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी व्हेन a इंटू बी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज व्हेन a मतलब x माइनस 1 इंटू बी कब होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है?
अब बस जैसे ही मैंने इससे ये कंक्लूजन निकाला, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि अब तो ये बेबी कर्व मेथड पर दिख रहा है कि आप इसको क्या करना है, आपको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, माइनस इन्फिनिटी, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसका 0 होगा, इसको 1 होगा, 0 और 1 कर दीजिए। यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें इक्वल टू 0 भी चाहिए तो यहाँ पर 0 को भी ले लीजिए और यहाँ पर भी 1 को भी ले लीजिए। हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन या इक्वल टू चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए तो क्या, एक ये वैल्यू हो जाएगा और एक आपका ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पर क्लोज लगाएंगे क्योंकि 0 को लेना है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी क्योंकि 1 को भी लेना है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहती तो आप पूरा दम लगा देते हैं, ठीक है, तो भी आपको कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहती ही रहती है। ठीक है, आप कितने प्रकार के केसेस में तोड़ते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो बहुत सारा केसेस बनाना पड़ेगा। उसको 3 मोड है ना, तो उसको बहुत सारे केसेस, 3 मोड है, 3 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 3 क्रिटिकल पॉइंट के बाद 3 क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो 4 कंडीशन आएंगे, 4 कंडीशन से सबको सोल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल एक लाइन का है। अब आप तो बेबी कर्व मेथड आपके लिए बिल्कुल एक लाइन के बराबर ही है, क्या है कि आप एक लाइन में ही सब देख सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, कहाँ वो पुट किया जाएगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, वो सब कुछ देख सकते हैं आप। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए, ये बहुत बड़े काम की प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बेस पर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, वो क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दिस इक्वल टू दिस कब होता है, जब a इंटू बी आपका पॉजिटिव होता है, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इनइक्वालिटी साइन कब होल्ड करता है, जब आपका a इंटू बी आपका लेस देन 0। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब इसको मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बोल रहा है आपको कि ये सोल्व कीजिए। ठीक है, अब आपको बोल रहा है सोल्व एक्स की वैल्यू सोल्व कीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं कुछ देर के लिए अगर मैं इसको a मान लूँ, ठीक है, और कुछ देर के लिए अगर इसको मैं b मान लूँ, ठीक है, तो a प्लस बी क्या होगा, तो a प्लस बी, आप देखिए a प्लस बी क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए, ये से ये कट गया, 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब अगर a और b मान ले तो ये क्या है आपका, ये आपका a प्लस बी है। ठीक है, a प्लस बी है, अगर 1 का मॉड भी कर दें, ऐसे अगर मॉड भी लगा दे तो 1 ही होता है। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये आपका मॉड a प्लस बी है। और ये कब आपका वैलिड होता है, जब a इंटू बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि जस्ट का तस आपका प्रॉपर्टी दिया रहेगा, आपको वहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको दिखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि अगर मॉड a प्लस मॉड बी है तो मॉड a प्लस बी जैसा दिख रहा है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a इंटू बी आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब ये आपका बेबी कर्व मेथड हो गया या नहीं हो गया। बेबी कर्व मेथड में क्या बोला जाता है कि आपका राइट साइड 0 होना चाहिए, राइट साइड 0 है, आपका x का कोफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव है, तो मैं पहले इसको पॉजिटिव कर देता हूँ। यहाँ से माइनस निकाल लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस को हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आपका इनइक्वालिटी साइन कैसा हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ ये दोनों को और ज़्यादा फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, और ज़्यादा फैक्टर भी चेंज किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिख सकता है, एक्स प्लस 2 और अंडर रूट एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा।
बात समझ में आ गया, ठीक है। वेविकर मेथड आपका बहुत शानदार होना चाहिए, ठीक है, हर जगह इसका यूज है। तो आपको जो मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव करने के लिए आपका साइन थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर ये फैक्टर में नहीं था, इसको और फैक्टर में कर दिया, ये फैक्टर में नहीं था, इसको और फैक्टर में कर दिया। अब इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर दूंगा। तो नंबर लाइन पर आप भी डिनोट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -∞ टू इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट एक तो आएगा आपका 1 और एक आएगा आपका -1, ठीक है। एक आएगा आपका +√2, x इक्वल टू +√2 1.414, तो मतलब इधर ही होगा, ठीक है। और एक आएगा -√2, मतलब -1.414, मतलब इधर ही होगा माइनस का। बात समझ आ रहा है। अब सारा का सारा वेविकर मेथड के अनुसार स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर दिए। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो मतलब कि जितने सारे क्रिटिकल पॉइंट है उसकी भी वैल्यू को ऐड करना है, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया। मुझे लेस देन 0 चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए, तो जो जो निगेटिव वाला है उसको आप ले लीजिए, एक ये ले लीजिए और एक ये ले लीजिए। तो यहाँ से आपका आंसर बन के क्या तैयार हुआ, आपका यहाँ से आंसर बन के तैयार हुआ आपका x बिलोंग्स टू -√2 टू -1 यूनियन 1 टू √2, ठीक है। सब में क्लोज, क्योंकि आपको बाउंड्री पॉइंट भी लेना है ना। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ये चीज़ें पता चल रहा है कि आपका ये दिया हुआ है, तो आप बहुत आसानी से निकाल लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी जैसा प्रॉपर्टी नंबर 9 के जैसा एक प्रॉपर्टी नंबर 10 है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। अगर मैं इसी को जनरलाइज करके देखूं, अगर मैं इसी को जनरलाइज कर दूं, थोड़ा सा जनरलाइज मतलब होता है कि और भी ज़्यादा नंबर के लिए यूज करूं, जनरलाइज कर दूं इसको, तो अगर मैं ऐसे लिखूं mod a1 + a2 + a3 ... an लिखूं, तो ये भी वैलिड होगा mod a1 + mod a2 + ... प्लस का mod an। ये इन जनरलाइज फॉर्म में आपका ऐसा भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या बोलता है, बिल्कुल ये प्लस का था वो माइनस का है। बोलता है कि mod a - b इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू mod a - mod b का बड़ा सा मॉड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 बोलता है कि mod a - b इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod a - mod b का मॉड, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, इस वाले प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन है, या तो आपका ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो कब ग्रेटर होगा, इसी का सब पार्ट ले रहा हूँ। mod a - b इज ग्रेटर देन mod a - mod b, ठीक है। ये कब होगा, और एक ले रहा हूँ mod a - b इक्वल टू mod a - mod b, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ देखिए, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी एग्जांपल से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू लूँ 2, अगर मैं b की वैल्यू लूँ -3, ठीक है। a की वैल्यू लूँ 2 और b की वैल्यू लूँ -3, तो 2 ये -3 प्लस फिर से माइनस, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। -3 b की जगह पर, उसके आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 क्या होगा mod 5। mod 5 क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन, ठीक है। mod a क्या होगा, mod a तो आपका 2 होगा, और -3 का mod क्या होगा 3 होगा, अब फिर उसके बाद mod, तो ये क्या हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 2 - 3 -1 होना। ये बात सही है, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ही तो हो रहा है, ठीक है। अगर हम a की वैल्यू 2 ले लें और b की वैल्यू मैं 3 ले लूँ, तो फिर थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा उलट जाएगा। 2 - 3 -1 होगा तो उसका mod 1 होगा, 2 का mod 2 होगा, 3 का mod 3 होगा, और 2 - 3 -1 का 1 हो जाएगा, मतलब 1 = 1। तो यहाँ पर भी वो पहले जैसी बात हो गई कि ये वाला कंडीशन होल्ड कब करेगा,
जब ए बी की वैल्यू लेस देन जीरो हो, देख रहे हैं नहीं, यहाँ पर ए इंटू बी क्या है, लेस देन जीरो है, 2 इंटू -3 क्या, -6 है, -6 इज आल्सो लेस देन जीरो। तो ये वाला कंडीशन कब होल्ड करेगा, जब ए इंटू बी लेस देन जीरो होगा, और ये वाला कंडीशन कब होल्ड करेगा, जब ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस मुझे यही बताना था, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अदरवाइज इसको तो आप सिंपल याद ही रखिए, ठीक है, क्योंकि इसके डायरेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो ये लिखिए, दिस होल्ड व्हेन ए बी इज लेस देन जीरो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये तो ध्यान रखना ही है, इसी का सब पार्ट है। एंड दिस इज ओके व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड भी मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूँ। इसके अलावा भी मैं अभी जो प्रॉपर्टी बेस्ड में जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो हर प्रॉपर्टी पर 2-4 क्वेश्चन कर रहा हूँ। उसके अलावा भी लास्ट में हम क्वेश्चन का एक सीरीज करेंगे। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर इतना कम क्यों या फिर कैसे क्या, तो उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं और फिर भी करूँगा। लेकिन अभी आपकी इस प्रॉपर्टी पर इस अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए आपके 2 एग्जाम्पल्स मैक्सिमम है मेरे समझ से। ठीक है, शायद आपके समझ से भी मैक्सिमम ही होंगे। ठीक है, क्योंकि मेनली क्या है, मुझे समझ विकसित करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना के, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना लिए, समझ आपका विकसित है नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, solve for x mod x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस mod x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 का mod इज लेस देन 3 mod x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको 10 सेकंड समय दे रहा हूँ, आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आपका माइनस का 4 है, ये आपका माइनस का 4 है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, माइनस का 4 है। देखिए, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए a मान लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए a मान लूँ, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए b मान लूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा देख करके देखिए a माइनस बी क्या हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, थोड़ा करके देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया आपका 3x प्लस 3 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, एंड 3x प्लस 3 क्या होगा 3, अगर 3 को बाहर निकाल तो x प्लस 1। ठीक है, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये दिस इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मॉड a माइनस बी जैसा हो गया। ये आपका कैसा हो गया, मॉड a माइनस बी जैसा। ठीक है, 3 को बाहर निकाल दिए है, तो ये कैसा हो गया, मॉड a माइनस बी जैसा। मैंने इसको एक्स स्क्वायर और माइनस ये किया, तो आपका कैसा हो गया, मॉड a माइनस बी जैसा हो गया। अब आपको पता है, मैंने अभी बताया कि मॉड a माइनस बी बड़ा होगा मॉड a माइनस मॉड b से। कब,
जब ए बी आपका लेस देन 0 होगा तब, जब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ तो इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा। जब आपका ए बी जो है अगर लेस देन 0 होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से ये चीज़ पता होने के बाद क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? इतना पता होने के बाद क्या मैं लिख सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 लेस देन 0? कर सकता हूँ। अब ये वे भी कर मेथड जैसा हो गया। फैक्टराइज कीजिए इसको सिंपल और काम कीजिए। यहाँ से आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 लेस देन 0। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस का 4 प्लस का 1 x माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इज लेस देन 0। और फाइनल क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है ना, लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस 1 एक्स माइनस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4x, यहाँ से आपका x माइनस 4 आएगा, यहाँ से आपका x माइनस 4 आएगा, दिस ओके। ठीक है, x प्लस 1 दो जगह है तो x प्लस 1 दो जगह है तो इसको हटा के यहाँ पर स्क्वायर ही कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, अब देखिए बाकी तो सही है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकल के आए आपके, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपके निकल कर आए, एक क्रिटिकल पॉइंट तो -1 निकला, एक क्रिटिकल पॉइंट तो 1 निकला, एक क्रिटिकल पॉइंट तो 4 निकला। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, निगेटिव कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ और यहाँ पर भी पॉजिटिव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो ये वाला जो आपका -1 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इस वाले ब्रैकेट से आया है और इस वाले ब्रैकेट के पावर आपका इवन है। जब इवन होता है तो जिस ब्रैकेट से इवन पावर वाला आता है क्रिटिकल पॉइंट तो उसका लेफ्ट और राइट साइड में साइन चेंज नहीं होता, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपका इक्वलिटी साइन इसमें होल्ड कर नहीं रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको निगेटिव लेना है तो निगेटिव क्या क्या होगा, तो निगेटिव आपका हो जाएगा 1 से 4। ठीक है ना, निगेटिव क्या होगा आपका, निगेटिव चाहिए ना, तो निगेटिव क्या होगा 1 से लेकर 4 तक। तो आंसर क्या आएगा, x इज एलिमेंट ऑफ 1 to 4 एंड दिस इज द आंसर। है ना सिंपल। ठीक है, देखने में कितना ज़्यादा मतलब खतरनाक जैसा लग रहा है। एक तो एक्सप्रेशन खतरनाक, ऊपर से इसका जो मॉड है वो खतरनाक, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना सिंपल है। ठीक है, अगर आपको बस ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा। इस पर और भी मैं बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। मॉड a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड बी या इक्वल होगा, उस पर मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल के लिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी नंबर हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 11 बोलता है कि इसको मैं हटा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 11 है कि इफ मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, इफ मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, अगर मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा है कि अगर मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और उसी प्रकार एक दूसरा प्रॉपर्टी लिख लीजिए, मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिंपल सा मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि अगर मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मॉड ए स्क्वायर बोलिए चाहे सिंपल ए स्क्वायर बोलिए, मॉड बी स्क्वायर बोलिए चाहे सिंपल बी स्क्वायर बोलिए। अब इसको इधर लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, है ना सिंपल। बहुत ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी है, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। मॉड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन है, आपका, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन लीजिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, of the equation 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 मॉड इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, ठीक है, इज ये r, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी हो तो क्या बोल रहा है आपका ए प्लस बी होगा इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये भी कोई डिफरेंट नंबर है, ये भी कोई डिफरेंट नंबर है, बट दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ? अगर इसको मैं कुछ देर के लिए, अगर मैं आपको कुछ देर के लिए अगर इसको ए मानूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए बी मानूँ और मॉड ए इक्वल टू मॉड बी दिया हुआ है, तो क्या मैं इससे मैं ये बोल सकता हूँ दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, बोल सकता हूँ। तो ए प्लस बी क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, ये हो गया आपका a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये ऊपर a प्लस बी है ये, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है, अगर मॉड ए इक्वल टू मॉड बी होगा इसका मतलब a प्लस बी होगा इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिए तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x प्लस का 4x कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 5x हो जाएगा। या माइनस का 1 या प्लस का 1, ये तो कट जाएगा, तो बचा क्या अपने पास, ये बचा। अब थोड़ा इसको देखिए, 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना बचेगा, प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का x और माइनस का 4x तो माइनस का 3x, ये माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 मतलब माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, अब इसको सिंपली आप सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो जब सिंपली आप सोल्व कीजिएगा तो देखिए क्या क्या होगा। सिंपल आप सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप x को कॉमन कीजिए, तो यहाँ से आप x कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये फैक्टराइज होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी में हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इंटू 3x प्लस का 5, ठीक है, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस का 2 और माइनस का 1, क्या गड़बड़ हो गया क्या, ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, नहीं होगा ना ये, ठीक है, कोई बात नहीं, फैक्टराइज नहीं होगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम ऐसा करते हैं कि हम सिंपल जस का तसरा नहीं देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 ही रहने देते हैं, तो रहने दीजिए आप भी इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आएगा, एक तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अगर 3 चीज़ का प्रोडक्ट 0 है मतलब बारी बारी से सारे प्रोडक्ट 0 हो सकते हैं, तो एक तो x इक्वल टू 0 आएगा, जब 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x इक्वल टू -5/3 आएगा, और फिर जब इसको इक्वल टू 0 कीजिएगा तो क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पहले या दूसरे क्लास में बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू अगर 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? तो आप निकाल दीजिए फार्मूला से। क्या होता है? माइनस बी तो यह हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 4ac और ये ऑलरेडी यहाँ पर आपका माइनस का 2 है मतलब कि प्लस का 8 अपॉन 2a 2 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन क्या था? यहाँ क्वेश्चन था द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? तो एक सॉल्यूशन ये आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन ये आ रहे हैं और यहाँ से आपके 2 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 4 हो जाएंगे एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस अगर आपको ये चीज़ ध्यान में है कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी होता है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 होता है, फिर अपना काम कर लीजिए। बाकी तो आपका 9th-10th का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। एक जो लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर कितना हो जाएगा? प्रॉपर्टी नंबर शायद 12 होगा। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो प्रॉपर्टी है कि लास्ट प्रॉपर्टी है, देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 11 या 12 पता नहीं ये होगा। प्रॉपर्टी ये बोलता है कि मॉड A1 इक्वल टू मॉड A2 इक्वल टू मॉड A3 इक्वल टू डॉट 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 मॉड AN इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा 0 हो, दिस इम्प्लाइज A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू डॉट 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 AN इक्वल टू 0 होगा साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, साइमल्टेनियसली। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि मॉड A1 हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होने का सवाल नहीं है। लेकिन अगर आपको दिया मॉड A1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? A1 इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव तो इतना इक्वल टू ही 0 दिया हुआ है, तो A1 आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मॉड A2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से A2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कह रहा है, बड़ा सिंपल सा है कि मॉड A1 इक्वल टू मॉड A2 इक्वल टू मॉड A3 इस तरह से करके दिया रहा है इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्व x, आपको x सोल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है, प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 प्लस मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से दीजिए, आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको पता है दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। तीनों की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि तीनों की वैल्यू में मॉड लगा हुआ है और तीनों का सम कितना है? 0 है। ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सेपरेटली आपका दिस इज इक्वल टू 0 होगा, ये भी आपका 0 के बराबर होगा। अगर आपका ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी आपका 0 के बराबर होगा, ये तीनों 0 सेपरेटली नहीं, तीनों एक साथ 0 होगा। सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर सेपरेटली नहीं होगा, तीनों आपका एक साथ 0 होगा, तभी तो मिलकर ये 0 देगा। बात समझ में आ रहा है? अगर दिस इज इक्वल टू 0, अगर हम बोले कि दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू 0 मतलब कि दिस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों एक साथ 0 होना चाहिए साइमल्टेनियसली। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर
माइनस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, आप फैक्टराइज कर लीजिए, माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 और माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1 या 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 1 और 4। और यहाँ से क्या आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका -1। अब आप ध्यान से दीजिए, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू 0, मतलब कि तीनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। अगर तीनों को साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा तो जब तीनों से x की वैल्यू निकल रही है वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा बात को, मैं साइमल्टेनियसली बात बोला हूँ। अगर तीनों एक साथ 0 होगा तब जाके हमारा ये 0 होगा। इसका मतलब कि जो तीनों से x की वैल्यू निकलेगी वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर -1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब कि हम तीनों से x की वैल्यू तो निकाले, लेकिन तीनों में x की वैल्यू में कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ 5, मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। x की ऐसी कुछ वैल्यू ही नहीं होगी। समझ रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। आपको कहा गया कि दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू 0 होता है तो साइमल्टेनियसली सारे के सारे 0 होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन दिया गया कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 और मॉड होता है पॉजिटिव। इसका मतलब है कि तीनों एक साथ 0 होना चाहिए। अगर तीनों एक साथ 0 होगा तो जो तीनों का सोल्यूशन निकलेगा उसमें कुछ ना कुछ तो एक साथ कॉमन होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन मैं जब x की वैल्यू निकाला तो तीनों में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तीनों में कॉमन देखना चाहिए, ठीक है। इसमें और इसमें देखिएगा तो आपका 1 कॉमन आ रहा है, लेकिन तीनों में एक साथ देखिएगा तो आपका कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि x का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं होगा जिसके लिए ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो इस तरह से हमने टोटल 11-12 प्रॉपर्टी बताई और इतना ही मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ये आपका सफिशिएंट है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं, क्लास थोड़ा लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडुलस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडुलस इक्वेशन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में टोटल आपका यहाँ तक एंड हो गया। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, खुद एक बार आप कॉपी और कलम लेकर इसको प्रैक्टिस करें और चीज़ों को नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपके क्लास आपके आगे बढ़ेगी और वैसे वैसे आपके कंटेंट भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा इसका चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।